नमस्कार, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। मानसून तथा मौसम पूर्वानुमान का वीडियो आप मेरे साथ देख रहे हैं। जैसे कि उम्मीद और संभावना थी कि मानसून आगे बढ़ेगा, वैसा ही हुआ और पूर्वोत्तर भारत के कुछ राज्यों पर मानसून की एंट्री हो चुकी है और अब धीरे-धीरे पूर्वी भारत की ओर मानसून बढ़ता हुआ नजर आएगा। दूसरी तरफ दक्षिण भारत से भी मानसून का आगमन जारी है, क्योंकि महाराष्ट्र के कुछ भागों पर मानसून दाखिल हो चुका है और जल्द ही मुंबई समेत आसपास के इलाकों को भी कवर करेगा। इस बीच आपको बता दूं कि 12 जून से परिस्थितियां बदलेगी और कई राज्यों में मूसलाधार बारिश का प्रहार जारी रहेगा और बढ़ता हुआ आपको नजर आएगा, क्योंकि 12 जून से अरब सागर पर बढ़ती हलचल कुछ अलग ही तरह से नजर आ रही है। क्योंकि अरब सागर पर एक मजबूत सिस्टम आपको बनता हुआ नजर आ सकता है, जो कि मौसम को एक बड़े स्तर पर बदल सकता है। और इस बदलते मौसमी उलटफेर के बीच आपको बता दूं कि 12 जून को महाराष्ट्र समेत मुंबई और आसपास के इलाकों में मूसलाधार बारिश हो सकती है और कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु के तटीय इलाकों में भी मध्यम से तेज बारिश होने की संभावना है। दूसरी तरफ पूर्वोत्तर भारत के अधिकांश राज्यों में जमकर बादल बरसेंगे। असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा समेत आसपास के इलाकों में मध्यम से भारी बारिश होने की संभावना है। इसके अलावा पूर्वी भारत में बिहार और आसपास के भागों पर भी बादल गरज चमक वाले बन सकते हैं। कुछ इलाकों में भारी बारिश हो सकती है। बाकी अगर बात उत्तर भारत की करें तो वेस्टर्न डिस्टर्बिंग यानी कि WD के प्रभाव के चलते जम्मू कश्मीर, हिमाचल और उत्तराखंड के कुछ इलाकों में हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना नजर आ रही है। इस बीच अगर बात मध्य भारत की करें तो आप देख सकते हैं कि मध्य प्रदेश के दक्षिण पश्चिमी इलाकों में हल्की से मध्यम बारिश के साथ कुछ ही जगहों पर तेज हवाओं के साथ तेज बारिश हो सकती है। इसके अलावा दक्षिण छत्तीसगढ़ और उत्तरी ओडिशा के इलाकों से लेकर दक्षिण ओडिशा और उत्तरी आंध्र प्रदेश के इलाकों पर भी हल्की से मध्यम बारिश के साथ कुछ ही जगहों पर तेज बारिश होती हुई आपको नजर आ सकती है। बाकी गुजरात, महाराष्ट्र समेत उत्तर प्रदेश के इलाकों में फिलहाल उमस भरी गर्मी जारी रहेगी। हल्के से मध्यम बारिश वाले बादल आपको बनते हुए नजर आ सकते हैं, लेकिन इनकी संभावना थोड़ी कम है। चलिए तो अब आगे बढ़ते हैं, आगे जानते हैं कि 13 जून को किस तरह का मौसम रहेगा, क्योंकि अरब सागर पर सिस्टम का फॉर्मेशन और बंगाल की खाड़ी पर बढ़ती हलचल अब धीरे धीरे सिस्टम के और ज़्यादा मजबूती की ओर इशारा कर रही है। 13 जून को आप देख सकते हैं कि मध्य भारत के राज्यों पर बादल और बढ़ते हुए आपको नजर आएंगे। राजस्थान के इलाकों पर भी जमकर बादल बरसेंगे, ऐसी संभावना नजर आ रही है, क्योंकि अरब सागर से लगातार नमी पहुंचेगी, जिससे एक तरफ गर्मी का सिस्टम रहेगा तो दोपहर में जब गर्मी बढ़ेगी, तापमान बढ़ेंगे तो हवाएं लगातार अरब सागर से उठती हुई मध्य भारत की ओर बढ़ेगी, जिससे राजस्थान के पूर्वी इलाकों पर एक निम्न दबाव का क्षेत्र बन जाएगा। यहाँ हो सकता है कि साइक्लोनिक सर्कुलेशन बने, जिसके चलते पूर्वी राजस्थान, पश्चिमी मध्य प्रदेश, इसके अलावा उत्तरी गुजरात के इलाकों में मध्यम से भारी वर्षा होने की संभावना नजर आ रही है और मौसम में काफी बड़ा उलटफेर ये देखने को मिल सकता है। इस बीच अरब सागर पर आप देख सकते हैं कि लो प्रेशर सिस्टम और ज्यादा मजबूत होता हुआ हमें नजर आ रहा है। इस बीच आप देख सकते हैं कि किस तरह से महाराष्ट्र से लेकर गोवा तक के तटीय इलाकों में और केरल, कर्नाटक के तटवर्ती इलाकों में मध्यम से तेज बारिश हो सकती है। इसके अलावा अगर बात पूर्वोत्तर भारत की करें तो यहाँ पर भी जमकर बादल बरसने की संभावना फिलहाल नजर आ रही है। हालांकि मौसम आपको बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल पर बदलता हुआ नजर आएगा और कुछ इलाकों में हल्की से मध्यम बारिश तो कुछ जगहों पर तेज बारिश की गतिविधियां आपको गरज चमक के साथ देखने को मिल सकती है। अब आगे बात करते हैं 14 जून के मौसम की, तो आप देख सकते हैं कि 14 जून को किस तरह से अरब सागर का सिस्टम जो है गुजरात की तट की ओर बढ़ता हुआ हमें नजर आ सकता है और डिप्रेशन की इंटेंसिटी ये सिस्टम ले लेगा। डिप डिप्रेशन भी बन सकता है, अभी फिलहाल ऐसी संभावना नजर आ रही है। तो आप देख सकते हैं कि मुंबई समेत आसपास के इलाकों में भीषण बारिश की गतिविधियां आपको तटीय इलाकों पर देखने को मिल सकती है। गोवा से लेकर केरल तक के तट पर भी भारी बारिश होने की संभावना है और मानसून का ताबड़तोड़ प्रहार आपको यहाँ पर देखने को मिल सकता है। इस बीच आपको बता दूं कि गुजरात के तटीय इलाकों में भी भारी बारिश होने की संभावना नजर आ रही है। सौराष्ट्र, कच्छ समेत आसपास के इलाकों में तेज मूसलाधार बारिश हो सकती है तेज हवाओं के साथ। इसके साथ ही मध्य भारत के इलाकों में और उत्तर पश्चिम भारत के राज्यों में मौसम पूरी तरह से बदल जाएगा। राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के अधिकांश इलाकों में गरज चमक के बादल बनेंगे और कई जगहों पर तेज हवाओं के साथ बारिश हो सकती है। और इस बीच आप देख सकते हैं कि किस तरह से उड़ीसा और छत्तीसगढ़ के इलाकों में झमाझम बारिश का दौर देखने को मिल सकता है। तो हो सकता है कि मानसून यहाँ पर कुछ प्रगति करता हुआ आपको नजर आए। लगभग आप देख सकते हैं कि बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल की तरफ मानसून का अगला दौर देखने को मिल सकता है। तो हो सकता है कि यहाँ पर अच्छी खासी बारिश की गतिविधियां देखने को मिले। अगर बात 15 जून के मौसम की करें तो 15 जून को आप देख सकते हैं कि जो अरब सागर पर सिस्टम बना हुआ था वो किस तरह से गुजरात के सौराष्ट्र और कच्छ के आसपास के इलाकों पर लैंडफॉल करता हुआ नजर आ रहा है और लैंडफॉल की प्रक्रिया के दौरान कई इलाकों में मूसलाधार बारिश तेज हवाओं के साथ देखने को मिल सकती है। इस बीच आप देख सकते हैं कि मुंबई समेत केरल के तटीय इलाकों में मध्यम से भारी बारिश होने की संभावना है, क्योंकि यहाँ पर भी एक ट्रफ बन सकती है जो कि काफ़ी भारी बारिश देने में सक्षम रहेगी।
इस बीच अगर बात पूर्वोत्तर भारत की करें तो मध्यम से भारी बारिश की संभावना अधिकांश इलाकों में आपको देखने को मिल सकती है। इसके अलावा बारिश की गतिविधियां बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल पर आपको बढ़ती हुई नजर आएगी। उत्तर प्रदेश के पूर्वी इलाकों पर भी धीरे धीरे घने काले बादल मानसून के आगे बढ़ते हुए नजर आ सकते हैं। तो मानसून के लिए परिस्थितियां अनुकूल मध्य प्रदेश पर नजर आ रही है, क्योंकि छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश के कुछ इलाकों में खासतौर पर पूर्वी क्षेत्रों में जमकर बादल बरसेंगे। और आप देख सकते हैं कि आमतौर पर 15 जून को मानसून मध्य प्रदेश में पहुंच जाता है। तो ऐसे में अगर मानसून मध्य प्रदेश में 15 जून को एंट्री करता है तो ये काफ़ी अच्छा रहेगा। हालांकि परिस्थितियां काफ़ी अच्छी नज़र आ सकती है, क्योंकि जो गुजरात पर बना सिस्टम है वो राजस्थान की ओर बढ़ेगा। तो ऐसे में मानसून की तमाम हवाएं मध्य प्रदेश पर पहुंचेगी। ऐसे में मध्य प्रदेश पर मानसून के जल्द आने की संभावना नजर आ रही है और फिर देश के बाकी राज्यों पर भी मानसून प्रगति करता हुआ नजर आ सकता है। तो ये था मानसून तथा मौसम पूर्वानुमान का वीडियो। फिलहाल के इस वीडियो में इतना ही। लगातार आप मेरे साथ जुड़े रहें और लगातार मानसून के अपडेट पर नज़र बनाए रखें, क्योंकि मानसून आपके राज्य में कब आएगा इसके बारे में मैंने आपको जानकारी दे दी है। अगर आप उत्तर पश्चिम भारत पर रहते हैं तो आपको बता दूं कि मानसून तय समय पर आपके राज्य में पहुंच सकता है। हालांकि 1-2 दिनों की देरी हो सकती है, लेकिन मानसून के तय समय पर आने की संभावना काफ़ी अभी नज़र आ रही है, अगर अरब सागर पर सिस्टम बनता है तो।